सलाम लाहौर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हम सरकारी स्कूलों में क्या जो तालीम दी जा रही है वो मयार के मुताबिक है, और क्या सरकारी स्कूल बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बच्चों को बेहतर तालीम दे रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर रज़ा ख़ान मेरे साथ हैं। आमिर रज़ा साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बेहतर तालीम कहाँ से और किस तरह मिल रही है बच्चों को? महंगी मिल रही है तालीम, बेहतर मिल रही है बच्चों को, और सरकारी स्कूलों में तो नहीं मिल रही। खैर, अच्छा, सरकारी स्कूलों में फिर तो क्या हो रहा है? डंडा मिल रहा है, मौला बख्श जिसको हम अपनी ज़ुबान में बचपन में कहा करते थे, अब वो मिल रहा है। मार मिल रही है, और पता नहीं क्या उनको बेचारों को किताबें मिल रही हैं, नहीं मिल रही। पीने का पानी नहीं मिल रहा उनको जो है वाशरूम नहीं मिल रहा, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, बैठने का बेंच नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में सब कुछ है। वहाँ पर आपको एयर कंडीशन क्लासरूम्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको सर्दियों में हीटर वाले क्लासरूम मिलेंगे, वहाँ पर अच्छी वेल एजुकेटेड टीचर्स मिलेंगी, वहाँ पर आपके बच्चों को वॉशरूम जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर 5 बच्चों के बाद एक आया है जो उनको टेक केयर करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चौधरी मॉल पे मिलती हैं, पैसा फेंके और फिर ख्याल में जो अच्छे टीचर हैं वो आपको प्राइवेट स्कूलों में मिलते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं है। मैं कहता हूँ तमाम फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूल्स में चली गई है, आपका रिजल्ट प्राइवेट स्कूल्स में चला गया है। आपका सरकारी स्कूल का सिस्टम जो है ये मेरी नज़र में इस हद तक तबाह हो गया है कि अब कोई जो अफोर्ड करता है वो अपना बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, और जो अफोर्ड नहीं करता है उसकी मजबूरी है कि वो बच्चे को नाम लिखना सिखाने के लिए या अलग बे पे पढ़ाने के लिए वो ज़रूर सरकारी स्कूल में भेजता होगा। इसीलिए तो हुकूमत खुद मान गई इस बात को कि प्राइवेट लोग जो हैं वो ज़्यादा, अब तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के नाम पर एनजीओज़ को स्कूल दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं शहर में, इनकी तादाद है 1224, जिसमें 707 जो सरकारी स्कूल गर्ल्स स्कूल हैं, मैं वही अर्ज़ करता हूँ, सरकारी स्कूल है, और 516 जो हैं वो बॉयज़ स्कूल हैं, जबकि 5007 जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स हैं। जो डाटा मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, जो इदाद शुमार हैं, वैसे तो इससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को ना तो मशरूम ग्रोथ है ना, जिसका जहाँ जी चाहेगा स्कूल खोल लेगा, एक कमरे में खोल लेगा, आपको शायद 2 कमरों में खोल लेगा, जिस मोहल्ले में चाहेगा खोल लेगा। लाहौर की जो बात है आमिर साहब, मेरी प्राइवेट स्कूल्स ने कैटर किया है, वो एजुकेशन दे रहे हैं। आपके सरकारी स्कूल, आपका सरकारी महकमे, आपके सरकारी लोग जो हैं वो बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद लाजमन है कि प्राइवेट स्कूल किसको समझते हैं? मेरे जिम्मेदार मैं अगर समझूं तो मैं हुकूमत को समझता हूँ। हम भी सरकारी स्कूल में जो सब हम भी मैं खुद को कहता हूँ मैं टाटियन हूँ भाई। मैं सरकारी स्कूल में मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल था, पहले जूनियर मुस्लिम मॉडल में था, नहीं होता था जब होता है छठी में टाट था, छठी में टाट था। अनवर साहब की क्लास थी, मुझे टीचर का नाम याद है, अब्दुल रशीद साहब उसके हेडमास्टर हुआ करते थे उस ज़माने में। मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल का जो बेसमेंट है, जो लोग मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल के पढ़े हुए हैं उनको पता है, जो बेसमेंट मस्जिद के नीचे वाली जगह है, हॉल है, हॉल के नीचे बेसमेंट है, वहाँ पर हमारे बाद भी टाट ही रहे और बहुत लंबे अरसे तक रहे। अच्छा, इसकी हुकूमत में टाट पे बैठे थे। कौन सा ऐसा काम है जो हुकूमत ने नहीं किया और आप समझते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो तालीम थी वो उस मेयार की नहीं फराहम की जा रही? हुकूमत ने कोई काम भी नहीं किया। इन्होंने टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं कराए। इन्होंने सरकारी स्कूल्स के अंदर जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए थी, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वाशरूम है, पानी है, बेंचेस हैं, अच्छा माहौल है, वो नहीं दिया। जो ग्राउंड्स थी वो ख़त्म होती चली गई स्कूल्स के अंदर। स्कूल्स के अपने प्ले ग्राउंड्स नहीं रहे। स्कूल्स की इमारतों में जो है इन्होंने कमर्शियल उसको कुछ स्कूल्स को कर दिया कि वहाँ पे दुकानें भी हैं, स्कूल्स भी हैं। सरकारी स्कूल्स का कोई इस तरह का पुरसाने हाल नहीं है। अब मैं अर्ज कर दूं थोड़ी सी, अगर आप बहुत लंबी चौड़ी आपने जो है ना वो, मेरा ख्याल है आप भी मैंने इसीलिए आपका गिला जो है वो बाद में ना सुनना पड़े, आपको इतना टाइम दिया कि आप खुल के जो है वो अपना माफिया ज़मीर जो है वो बयान कर सकें। अर्ज ये है आमिर साहब, सरकारी स्कूल आपके जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस जगह भी बनाए गए हैं, वो सारे पर्पस बिल्ड बिल्डिंग्स में हैं, वो पर्पस बिल्ड कैंपस के हामिल हैं। उनकी इमारत प्रॉपर है, उसकी देखभाल नहीं हुई, ये अलग बात है, इस पे बाद में आएंगे। उनके पास अपने लॉन्स हैं, उनके पास अपने ग्राउंड्स हैं, उनके पास वो एटमॉस्फियर
तमाम तर मौजूद है, इंटैक्ट नहीं रखा गया, उसकी कोई और वजह है। अच्छा, वो शहर वो मुल्क भी बता दें जहाँ पे ये स्कूल्स हैं। अब और सुन लेना, वो इसी मुल्क और शहर बता दें, इसी लाहौर शहर, वो मुल्क और शहर, इसी लाहौर शहर में। नहीं, यहाँ पे नहीं है, फिर नहीं यहीं पे है। नहीं है भाई, आपने फिर प्राइवेट साहब, आपने सरकारी नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैंने नाम लिया है। आपने एक स्कूल का नाम लिया ना जिसका को बहुत बड़ा कैंपस नहीं है। अच्छा, नाजिया है सामने, सेंट्रल मॉडल है वहां पे, तो नाजिया है कालर, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वालेकुम सलाम सर। आपने बहुत अच्छा ये मौजूद शुरू किया है सरकारी स्कूलों की पढ़ाई के मसले में। आई एग्री, लेकिन सर बात ये है कि आपने ओवरऑल एजुकेशन की बात की है, लेकिन दूसरी बात ये कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की जो फीस है, अभी पीछे कॉलेज में IT की फीस निकाली है, तो उसमें मैंने हेल्थ एंड फिजिकल की फीस निकाली है और तो ड्रॉप करते हैं, और उन फीस को जो है अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। देखिए, आप इस मौजूद में भी कुछ बात कीजिए। दूसरी ये है कि हमारी तहसील फैसलाबाद में अभी जब इन्होंने वैकेंसीज अनाउंस किया है MTS में, तो इन्होंने 41 वैकेंसीज लेडीज की रखी है, लेकिन हमारे स्कूल में एक भी इन्होंने लेडीज का नहीं छोड़ा। मतलब कि हमारी तहसील में एक भी फीस लेडीज के स्कूल में इन्होंने नहीं निकाली है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो काइंडली जरा इससे भी रोशनी डालें। चलो, आपको बात समझ आ गई? जी, आ गई। अब आप खुद बताएं, जब आपने शायद आप किसी प्राइवेट माफिया के साथ, आप, मुझे लगता है ऐसा है कि कुछ हुकूमती अहलकार या हुकूमती लोग तो मानते हैं ना प्राइवेट में माफिया, इसलिए मेरी मजबूरी है ना, मेरी आमना जाती है प्राइवेट स्कूल में, मैं तो मानता हूँ इस बात को। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल में। अगर इतनी पर्पस, एक मिनट आपने कहा पर्पसफुल बिल्डिंग, यही रुक जाए ना भाई। ये ऐसा आपने वालिदैन को मजबूर क्यों किया, उसकी वजूहात हैं। आप पहले गौर से बात सुन लें, उसके बाद आपका जो आर्गूमेंट होगा हम भी सुनेंगे। जी बताएं। आप बात अब पूरी एक दफा मुझे जो है वो अपना मुद्दा है वो आप तक बयान तो कर लेने दें। चलें जी, कर लें सर। मैंने तो अर्ज ये है, पर्पस बिल्डिंग्स हैं आपके सरकारी स्कूलों की, जिसमें सेंट्रल मॉडल जैसे स्कूल हैं, जिसमें और बहुत सारे जो है वो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आपके बड़े नाम वाले स्कूल्स हैं। इशू ये है सिर्फ और सिर्फ कि आपने इनके बारे में परसेप्शन डेवलप किया है, और इसमें सबसे ज़्यादा हुकूमतें जो हैं वो शामिल रही हैं, हुक्मरान इस शहर में जो है वो शामिल रहे हैं, वो परसेप्शन डेवलप करने में कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं, तो सरकारी खाता है। एक बात सुन लेना, मैं तो फारसी बोल रहा था। अब आप पर सुन लेना। आपने कहा वहां तो टीचर नहीं है। ओ हजरत, आज भी आप सरकारी स्कूल में जॉब जो है वो एडवर्टीज करते हैं, एक सीट के लिए आपके पास 2-2, 4-4, 100 बेरोजगारी है। वो बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, जावेद इकबाल साहब हैं, उनसे बात एक मिनट सुन लेना, तो सुन लें आप। पिछले 10 साल में आपने बेस्ट स्लॉट्स जो है वो टीचर्स की आपने मेरी भर्ती की है सरकारी स्कूलों में। जावेद इकबाल से सुन, कौन सा प्राइवेट स्कूल है जो इतने पढ़े लिखे जावेद इकबाल साहब आए हैं हमारे पास, इतना रिच HR है। जावेद इकबाल साहब आए हैं, मुझे ये बता दें, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाहिद चौधरी साहब जो नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ एजुकेशन के हवाले से और बड़ी दलीलें दे रहे हैं, ये समझते हैं कि सारा पंजाब शायद लाहौर तक महदूद है, तो लाहौर के सेंट्रल मॉडल या इस तरह के स्कूलों का ये आपको हवाला देकर मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे कहें जरा मुज़ाफ़ात में जाएं, देहातों में जाएं, इलाकों में जाकर देखें कि वहाँ सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। भेड़ों के भैंसों के बाड़े बनाए हुए हैं स्कूलों को चौधरियों ने, और वहाँ पे टीचर देखने को नहीं मिलते। और आप यहाँ स्कूलों की मिसाल देके हुए पंजाब को आप ओके की आवाज दे रहे हैं। चौधरी साहब, तो सब बाहर निकलें, देखें, पंजाब लाहौर का नाम नहीं है, पंजाब सादिकाबाद से अटक तक जाता है। इसके दीगर वजाफात में भी कुछ लोग। जावेद इकबाल साहब, मैं स्कूलों के नाम ले रहा हूँ, आपकी बात हम तक पहुँच गई। ये जावेद इकबाल साहब का जो है ना वो शायद प्रॉब्लम ही है। मैं शहर की बात बताता हूँ आपको, उनकी बात का जवाब दे देने देना, क्योंकि ब्रेक के बाद, जब ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक लेनी है चौधरी साहब और मजबूरी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर जाहिद चौधरी साहब से सुनेंगे इनके पास क्या जवाब है इसका। वेलकम बैक। और जाहिद चौधरी साहब, मैंने वादा किया था कि ब्रेक के बाद आप बोलेंगे, बोल लें। पहली बात तो ये कि अभी हमारे कॉलर जो थे मोहतरम जावेद इकबाल साहब, उन्होंने भी कहा कि सरकारी स्कूलों के हालात बड़े बुरे हैं। कौन कहता बुरे नहीं है?
मैं तो ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरकारी स्कूल आपके बेस्ट कैंपसेस के हामिल हैं। आपके सरकारी स्कूल्स में बेस्ट एचआर आपने जो है वो रिक्रूट किया है। उनको शायद हमारे कॉलर को जो अपडेट नहीं पता, पूरे पंजाब में जहाँ पे भी एप्लीकेशंस आई, बेस्ट पढ़े लिखे लोग जो हैं वो उन्होंने अप्लाई किया, वो आए, आपकी जो है वो उसमें शामिल हुए। इशू क्या है? इशू ये है कि आपकी सरकार प्राइवेट स्कूल माफिया या प्राइवेट तालीम का जो ये कारोबार करने वाले लोग हैं उनके साथ नेक्सस में शामिल हो गई है। आपके डिपार्टमेंट्स नेक्सस में शामिल हो गए हैं। अब वो अर्ज सुन लेना आमिर साहब, सुन लें भाई, कहाँ से भाई सुन लें। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं भी स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं आपके किसी बाबू की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। अब अर्ज सुन लेंगे। अब आप इशू ये है कि पहली बात ये है कि बुनियादी रियासत की जिम्मेदारी है उसने तालीम फराहम करनी। ये तो आप मानते हैं, आपका आइन कहता है मुफ्त तालीम देनी चाहिए, मुफ्त तालीम देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या रियासत जो है वो मुफ्त तालीम दे रही है? अगर हुकूमत वक्त जो है वो इस चीज़ पर गौर नहीं करती, उसका निसाब ठीक नहीं है, वो एक अप टू द मार्क जो है वो निसाब नहीं पढ़ा रही, अगर अपने सरकारी स्कूलों के ऊपर वो तवज्जो नहीं दे रहे। अब आप आ जाए, एक मिनट, होता क्या है ये सारी वो यहाँ पे बातें सारे का सारा आप मैंने आपसे पहले कहा, मैंने फारसी नहीं बोली थी। आप जो चीज समझ नहीं रहे ना, आप सुन लेना। मैंने ये कहा था कि सरकारी स्कूल्स के अंदर सर आपने तो सिंपल आज कह दिया ना, मिसिंग फैसिलिटीज हैं आमिर साहब आपने। हाँ, ये मैं इसी तरफ आपको लाना चाह रहा था। अब आप सुन लेना मेरी बात। ये भी गवर्नमेंट का और इस माफिया का क्रिएट किया हुआ एक जो है वो स्टंट है। ये उसी तरह जिस तरह वो गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स होते हैं ना, ये भी एक स्टंट है। नहीं, ये भी एक और क्या है? ये कोई स्टंट नहीं। और सुन लेना, हकीकत है, इसको मान भाई मेरी बात सुने। सरकार कर क्या रही है? आप जब तक मानेंगे नहीं, ये बेहतरीन नहीं। गवर्नमेंट मेरी आमिर साहब, गवर्नमेंट के स्कूल्स में ना फर्नीचर है ना बिल्डिंग है। आमिर साहब अर्ज सुन, आपने 2 स्कूल गिनवाए मुझे। आमिर साहब अर्ज सुन लेंगे। आपने सेंट्रल मॉडल आमिर स्कूल का नाम ले साहब दिया। अर्ज सुन लेंगे। क्या लाहौर के सारे बच्चे सेंट्रल मॉडल में आमिर साहब मेरी अर्ज सुन लेंगे। आप प्राइवेट कर रहे हैं एक मिनट आमिर साहब, जो तालीम है उसका ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है। पहली बात, ये स्टैंडर्ड्स ठीक होने चाहिए, होते हैं, किए जाने चाहिए। ये फिर क्यों ठीक नहीं होते? इसका जिम्मेदार है हुकूमत वक्त, जो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो ये बयान देती है, रोज़ाना की बुनियाद पे ये स्टेटमेंट देती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया। हुकूमत पे लेके कहते हुए आप मुझे ये बात मान रहे हैं, आप ये बात मान रहे हैं कि हुकूमत स्कूल्स में फैसिलिटीज नहीं है, ये बात मान रहे हैं कि नहीं? सानवी हैसियत आप तो कह रहे थे बहुत बिल्डिंग है और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स हैं, ग्राउंड्स हैं। मैं आपके प्राइवेट स्कूल्स की तरफ आता हूं ना, मुझे एक बात बताएं। पत्तों की से गफूर साहब, उनसे भी बात सुन लें। जी कर लें। अस्सलाम वालेकुम गफूर साहब। वालेकुम सलाम सर। जी गफूर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो बात कर रहे हैं स्कूलों के मतलब, इसी के बारे में बात करनी थी। जी बताएं। जी फरमाइए। सर ये जो है ना स्कूल के मतलब जो बात कर रहे हैं, ये जो है ना प्राइवेट स्कूल जो है, ये लोकल जो स्कूल है, ये लोगों का ना माशरा जो आम लोग हैं उनका ये स्कूल, प्राइवेट जो स्कूल है ये तबाह कर रहे हैं, बच्चों की मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। सरकारी स्कूल अच्छे हैं गफूर साहब, आपका कहने का मतलब ये है? बहुत ही अच्छे हैं, और इनमें थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो इन जैसी पढ़ाई अभी कहीं भी नहीं है। बहुत शुक्रिया गफूर साहब। अच्छा, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, गफूर साहब ने जो बात की, इशू ये है आमिर साहब कि आपका आज भी जो टैलेंट है वो आपके सरकारी स्कूल इस तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का आप डाटा उठा के देख लें, तमाम तर कोशिशों के बावजूद प्राइवेट माफिया हर जगह छाया हुआ है, आपके बोर्ड्स पे उसका कब्जा है। अब वो तो एंट्री टेस्ट के पीछे पड़ गए थे कि इसको भी खत्म करवा दें, बड़ा कुछ किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद मेरी तो मजबूरी है, मुझे ये बताएं। सुन लेना मेरी अर्ज, मैं अपना बच्चा कहाँ रहा हूं? मेरी अर्ज सुन लेना। मेरे मोहल्ले में आप यही तो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं आमिर साहब, यही तो अर्ज करना चाह रहा हूं। उसमें बैठने के लिए बेंचेस नहीं है। मैं आपको आमिर साहब एक मिनट, आप एक मिनट, शहर में आप जो अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, वहां पे नहीं है। आप स्कूल में कितनी फीस अदा करते हैं हमारी भतीजी की, आमना की? हाँ, कितनी पर मंथ? कितनी पर मंथ 11,000 रुपए देता हूँ जी। अच्छा जी, साल के कितने हुए? साल के आप देख लें, हिसाब लगा लें। तो आप भाई वो बेंच खरीद के दे देना वहां पे, वो नहीं आप करेंगे, हम ये कर रहे हैं। भाई मैं स्कूल में दे भी दूं बेंचेस, मेरी बात को जरा समझे। अच्छा, मैं स्कूल में बेंचेस दे दूं, आपके पास ना स्टाफ ट्रेंड है, ना आपके वहाँ वॉशरूम्स हैं, मैं सारे स्कूल ना बनवा सकता हूँ, ना मेरी ये फसली है। कॉलर है हमारे साथ, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना है, मैं कहाँ पढ़ाऊँ? मुझे ये नशेमन इकबाल से जो है वो कॉलर है। अर्शद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, क्या हाल है आपका? जी बहुत अल्लाह का शुक्र है, आप फरमाइए।
सर अब तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि मैं भी इसी एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है। मैंने भी प्राइवेट स्कूलिंग भी देखी है और सरकारी स्कूलिंग भी देखी है मैंने जी। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो सरकारी स्कूल में जो हमारा टीचर है वो इतना हाईली पेड है और माशाल्लाह उसको इतनी सैलरीज वगैरह और फैसिलिटीज हमने दी हुई है, लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं है। और जो हमारा प्राइवेट स्कूल का सेटअप है वहां पर क्योंकि वो जरा विजिलेंस ज्यादा होती है और मालिक भी होते हैं और प्रिंसिपल भी है, वहां पर वही टीचर 10-12 हजार 20 हजार में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे रहा होता है। तो आप जरा इसको भी डिस्कस करें कि हमारे जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल है। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने अरशद साहब। अरशद साहब की बात सुन ली, राना वकास की भी सुन लेते हैं, गाजी रोड से कॉल है, जी। वो भी साथ ले लें। जी राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी। से सर पहले तो जो है ना मैं डॉक्टर जो है ना अपना सॉरी जो डॉक्टर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये जो स्टंट का मामला हुआ था मेयो अस्पताल में, जी जी सर मेरे ख्याल से जो है ना ये जिस तरह के काम करते हैं इनको तो सख्त फांसी देनी चाहिए, क्योंकि ये जो गरीब जो मजदूर करते हैं ये उनको भी नहीं छोड़ते। खुदारा कोई पाकिस्तान के ऊपर जो है ना हेल्प करना चाहिए इन लोगों को। राना साहब आज हमारा मौजू है स्कूल, अगर सरकारी स्कूल और प्राइवेट जी, जी। स्कूल, इस पर कोई बात करना चाहेंगे हमसे? सर बिल्कुल करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखिए सरकारी स्कूल जो है ना वहाँ पे पढ़ाई बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो है, पानी जो है ना वो वहाँ पे नहीं है, पानी का पीने आप जरा भी काबिल नहीं है पानी बहुत का जो शुक्रिया, है, पीने बहुत वाले शुक्रिया। पानी। राना वकास ने वही बात की कि अच्छा, पीने आमिर का साहब, साफ पानी आप बच्चे और को नहीं सुन लें, मिलेगा। आप और सुन लेंगे। मुझे बताएं हेल्दी आमिर साहब, एटमॉस्फेयर ही सुन नहीं है लेंगे, वहाँ पे। और चले वो सुन सुन ले, सुना दे। पिछले कई सालों से, कई बरसों से ये बात हर हुकूमत करती आ रही है। इस शहर पे हर दफ़ा जो है वो जो भी हुक्मरान वक्त हुआ उसने एक ही फरमान जारी किया, फर्नीचर प्रोवाइड कर दें। मुझे याद है ये जो है वो गुज़श्ता जो है ना वो ये 10-15 साल पहले की बात है। उस वक़्त भी 2 दिहाइयाँ हो गई हमें देखते हुए, बेंच प्रोवाइड किए गए, फिर बेंचों में जो है वो नुक्स निकल आया, फिर उसके बाद उनका फर्नीचर ठीक नहीं था, फिर वो वापस करें जी, अब वो इधर कर दें जी, अब उधर कर दें। इशू ये है कि ये जानबूझकर एक घनौनी मुनज़्ज़म साजिश के तहत, और टीचर्स को कहा जाता है कि बच्चों को पिटाई करे, डंडा मारे। आमिर साहब एक मिनट बच्चों होल्ड को कर लें, सजाएं होल्ड कर दें, लें, यहीं होल्ड कर लें। यहाँ पर ड्यूटी पर ना आए। आमिर साहब एक refresher मिनट, courses एक ना मिनट, करें। एक मिनट, एक मिनट। चौधरी आमिर साहब, साहब मेरी आप अर्ज जाने सुन भी लें, दें। मेरी अब अर्ज आप सुन जिस लें। चीज पे आते आमिर हैं साहब मेरी अर्ज सुन फिर लें। उस पर हरदर्मी का मुजाहरा अब भी। मेरी अर्ज सुन लें। मुझे इसी बात, मुझे एक बात बताइए, सरकारी कि स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है, मैं आपको बता रहा टीचर हूं। के सख्ती करने के ऊपर आपको मैं क्या सरकारी एतराज है? स्कूल से पढ़ा ओवरडोइंग हूं, अलग बात है, वो सरकारी जहाँ पे स्कूल भी में हो। पढ़ाई नहीं होती है, क्यों इसलिए नहीं बच्चे होती? नहीं जाते। क्यों नहीं होती? हारिब है इकबाल ओ टॉमसन से भाई, बात कर लेते हैं। हारिब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। हारिब क्या कहना चाहेंगे? आप अगर टीवी से दूर हो जाएंगे तो हमें साफ आवाज सुनाई देगी और आप तक कि आप हमारी आवाज भी साफ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हारिब साहब और हारिब साहब समेत जितने कॉलर्स हमारे इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि वो अपनी टेलीविज़न की आवाज़ बंद करें या टेलीविज़न से दूर हों तो उनकी आवाज़ साफ आएगी। आमिर साहब मसला पता है क्या है जी? मसला ये है कि आपने जो सरकारी अदारे हैं, जो सरकारी स्कूल्स आपके जो हैं वो उनको रेगुलेट अच्छा, करने मैंने वाला आपसे 1 आपका मिनट लिया था, डिपार्टमेंट है। मैंने आपसे 1 मिनट लिया था, वो मोहम्मद अजीम को देते हैं, बदामी बाग से कॉलर हैं, उनको दे देते हैं, फिर जी। फिर आप ही आ जाइएगा। जी अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अजीम सर साहब। ये सिटी 42 पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कंटिन्यू है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों की कारकर्दगी के बारे में। जी जी मैं ये सर अर्ज करना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स के जो असातिज़ा कराम है, एक तो उनकी जो है वो क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है, और एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल, गवर्नमेंट सेक्टर में एमफिल और पीएचडी असातिज़ा अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो तालीमी मेयार है वो गवर्नमेंट सेक्टर का जो है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आमिर साहब। इशू ये है, चीज़ों को आप प्रॉपर सम अप नहीं कर रहे। आप इस घनौनी और मुनज़्ज़म साजिश को समझें।
जिसमें हुकूमत के अरबाब इख्तियार में से बहुत सारे लोग जो है ना वो शामिल हो जाते हैं, जिसके अनफॉर्चुनेटली इस नेक्सस का हिस्सा बन जाते हैं, इस कार्टेल का हिस्सा बन जाते हैं। अजमत बशीर साहब उनकी कॉल है, मुझे ब्रेक पर जाना है। अगर आप प्लंडरिंग को ये कहें। अस्सलाम वालेकुम जी, अजमत साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। जी अजमत साहब क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं अहमद साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये अभी कह रहे थे जी कि मैं अपनी बेटी जो है उसको 11,000 रुपया पर मंथ पे करता हूँ, तो इन्होंने कभी सरकारी स्कूल में ये देखा है कि जो बच्चे हैं वो 20 रुपए फीस देने के लिए भी जो है जो फरोग तलीम फंड में है वो नहीं पे कर सकते। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में आते हैं उनके पास कापियां नहीं होती, किताबें नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होता, और ये उनका कंपैरिजन उन स्कूलों से कर रहे हैं जो पहले ही वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, वालिदैन पढ़ते हैं। और ये जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं इनमें जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, वालिदैन नहीं पढ़ते, जो ये टेंशन ही नहीं लेते कि हमारा बच्चा आज स्कूल गया है कि नहीं गया। बहुत शुक्रिया अजमत साहब, आपकी बात सुन ली। हमें ब्रेक पर जाना है। बात की है उन्होंने, बेस्ट बात की, इसकी बात का मैं जवाब दूंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और मैं अजमत बशीर साहब की बात का जवाब दे दूं, उसके बाद चोई साहब आपके पास टाइम होगा बोलने के लिए। अजमत बशीर साहब ने जो बात की कि 20 रुपये के स्कूल में क्या पढ़ाएंगे, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरी भी लाइन यही है कि मुझे 11,000 क्यों देने पड़ते हैं भाई? एजुकेशन देना गवर्नमेंट का काम है, वो बच्चों को एजुकेट करे, यहाँ पर फ़रोग़ तलीम के लिए काम करे, हमें प्राइवेट माफिया के हाथ में ना बेचे। अच्छा, हम अपनी मेहनत की कमाई जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को इसलिए देते हैं कि वहाँ तालीम बेहतर है। और सुन लेंगे बस ये आपने, अब मैंने जो बात करनी है उसके ऊपर आपने फिर तलमलाना शुरू कर देना है। सरकारी स्कूल से आप करते क्या है? गवर्नमेंट की जो है ना वो उसके साथ जो है वो तर्ज अमल क्या है? तर्ज अमल ये है कि आपका जो बाबू है जो मुंशीगिरी कर छोड़ के आपका एजुकेशनिस्ट बन जाता है, उससे आप जो है वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट ठीक करवा रहे हैं। एजुकेशनिस्ट को आपने जो है ना वो कभी अहमियत नहीं दी। आपके जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, बड़े मुंशी खाने में सारे सरकारी स्कूल वाले हैं, मैं आपको बता दूं, मैं अर्ज कर दूं, उस वक्त की बात है जब सरकारी स्कूल में एजुकेशन थी, लेकिन ये लोग एजुकेशनिस्ट नहीं हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल। अब तो हर फील्ड में ये मुंशी। दूसरी बात जो सरकारी आपके जो लोग जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उस तरह उतने ज़्यादा उस लेवल के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो उतने ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस जो है वो एक सब्जेक्ट को समझ सकें कि करता क्या है। आपसे सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि आप मेरे साथ थे, आपने जो है वो अमेरिका का सिस्टम विज़िट किया और एजुकेशन के निज़ाम के ऊपर बड़ी डिटेल जो है वो ब्रीफिंग्स ली। आपने देखा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सरकारी स्कूल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड है, और जो सरकारी स्कूल जो उसकी रेटिंग आती है उसके मुताबिक उस एरिया में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे मिलती है। जिस एरिया का सरकारी स्कूल अच्छा होगा उसके साथ जो है वो वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा रेंट दे के वहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लस्टरिंग कर दी हुई है कि ये सरकारी स्कूल है, ये इसकी बाउंड्री है, इससे बाहर का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता। क्या आपने ऐसा कोई निज़ाम बनाया आज तक? दूसरी बात, क्या आपने अपने निसाब को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोफेशनल्स की खिदमात हासिल की? नहीं की। आप कर क्या रहे हैं? टीचर से मददशुमारी जो है वो आपने करवानी है, टीचर से आपने पोलियो के कतरे पिलवाने हैं, टीचर को आपने जो है वो डेंगू उसके ऊपर जो है वो लगाया हुआ है, टीचर को आपने घास काटने पे लगाया हुआ है। आप जो है वो सरकारी स्कूल का जो टीचर है उसको हुकूमती जितने जलसे हैं, अच्छा बात उनमें उसकी हाजिरी को यकीनी बनाया हुआ है। आप भी वही बात कर रहे हैं। एक रेफरेंडम से कटवा रहे हैं, एक सरकारी रेफरेंडम हुआ था लाहौर में, सुन लें, बच्चों से कटवा रहे हैं वो। आमिर साहब, लाहौर सरकारी स्कूल में बच्चा भेजे, उससे काम कराते हैं। इसी लाहौर शहर में, लाहौर शहर ने विटनेस किया, यहाँ पे एक सदारती रेफरेंडम हुआ था, उसमें लाहौर के सारे सरकारी स्कूलों के जो असातिज़ा हैं उन बेचारों की जो है वो वहाँ पे हाजिरी यकीनी थी। उसके बाद भी बड़ी दफा ये कुछ हुआ। नहीं, मुझे ये बताएं, मैं यही क्या ये तर्ज अमल होगा? तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, वहाँ पे तो गुलामी है। क्यों नहीं है? नहीं है ना, नहीं होने देते ना, गुलामी नहीं है। अच्छा, मरगजार से रहना है, गुलामी उनकी बात उसमें लेके मरगजार कॉलोनी से रहना, आप उनको काम ही नहीं करने देते। मरगजार कॉलोनी से रहना, उनकी बात सुन लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रेहाना। अच्छा, रेहाना की मेरे ख्याल कॉल कट गई आपकी, आपका शोर से कट गई कॉल। फरूक भट्टी हैं, उनसे बात सुन लेते हैं। फरूक भट्टी से बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरूक साहब। वालेकुम सलाम। सर, गुजारिश है कि सरकारी स्कूलों को अगर बुनियादी सहूलतें मुयसर आ जाए तो कोई भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिल नहीं कराएगा। जी बिल्कुल, ये सही कहते हैं आप। अब ये काम किसका है? वहाँ पर ना टॉयलेट है वगैरह की सूरत सही होती है, ना सफाई है,
तवज्जो दी जाती है और बच्चे जो है परेशान होकर वो अपना वक्त गुजारते हैं। और भट्टी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहता हूँ कि सहूलियात नहीं है इसलिए पढ़ाई भी नहीं की बात नहीं है। मसला ये है कि आपकी हुकूमत भट्टी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। हुकूमत सहूलियात दे दे। एक मिनट, अगर ये हुकूमत इतनी संजीदा हो, उसने सरकारी स्कूलों को आज ठीक करना हो तो ये चंद माह की गेम है। तो सबसे पहले अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, मुझे बता दे कैसे पढ़ाऊं? इस स्कूल में भेजूं जहां पे बच्चों से पोछा लगवाया जाता है, जहां पर एक आध वाक्य को उठा के, एक आध वाक्य नहीं है ये, एक आध है, 20 वाक्य नहीं ऐसे नहीं, 20 वाक्य आमिर साहब ऐसे नहीं होता, 20 वाक्य साहब ऐसे नहीं होता। आज एक कमेटी बनी है कि सरकारी स्कूल में सिक्योरिटी नहीं है। ओ आमिर साहब ये साजिश है, सिक्योरिटी के लिए आज बनी है। तो प्राइवेट में कितनी है? प्राइवेट में है, फिर भी है। कहाँ? मैं जिस स्कूल में अपनी बच्ची की फीस देता हूँ, मैं वहाँ सिक्योरिटी को जायजा भी लेता हूँ कि भाई उन्होंने कितनी सिक्योरिटी रखी है। स्कूल की बात कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे स्कूल की बात। 5% से ज्यादा नहीं, 5007 स्कूल हैं प्राइवेट। आप कहते हैं 5000 से। हमारे साथ जो है वो दोबारा मिसबा बेगम है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं अर्ज कर रही हूँ सब्जादार से। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ। प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से मैं ये कहूंगी कि ये तो एक माफिया है। ये तालीम, बुनियादी तालीम को अच्छी पैकिंग में वालिदैन को फरोख्त कर रहे हैं। तालीम के नाम पर ये वालिदैन के जेबों पे डाका डाल रहे हैं। जबकि आप सालाना बोर्ड के रिजल्ट्स देखें तो उनमें गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, रेहड़ी बान का बच्चा टॉप कर रहे हैं, जो कि इनके मुंह पे, इनकी कारकर्दगी पे तमाचा है। अगर हुकूमत उन्हीं सरकारी स्कूल्स की हालत जार को बेहतर से बेहतर बनाए, सहूलियत मुहैया करे, तो हर आवाम का हर बच्चा जो है वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकता है। जबकि हुकूमत जो है सिर्फ जबानी जमा खर्च और आवाम की खिदमत में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए नहीं थकती, जबकि ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और है। सरकारी स्कूल्स की हालत जार बहुत ज्यादा मखदूश है। प्लीज आप जो है हुकूमत, बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा आपका। और आपने वही बात की जो मैं कहता हूँ कि सरकारी स्कूल्स में कोई स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स नहीं है। क्यों नहीं है? तो सब नहीं है। कहाँ नहीं है? टीचर्स अच्छे नहीं है। अब उनकी देखें देखभाल ना हो। सिर्फ एक बात बता दें, उनके कैंपसेस को जो प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ आप ये बता दें, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं सरकारी? आज आप एजुकेशनिस्ट को नहीं, मुझे तो मजबूर किया ना आपने। मेरी ये बात है कि मैं भी ये कहता हूँ, मुझे मजबूर किया मोहतरम आपसे। प्राइवेट स्कूल में किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। मैं भी यही कहता हूं कि सरकारी स्कूल के मखदूश हालात हैं, हम मजबूर हैं। आप उधर नहीं आएंगे। आप कहते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है वो इस तरह ही करती रहे, यही खिलवाड़ जारी रहे, लोगों की जेबों पे जो है वो सिविलाइज्ड अंदाज में डाके डाले जाते रहे। सरकारी स्कूल जो है वो टाइम खत्म हो गया। बहुत सारे कॉलर्स हैं, ठीक करना, बहुत सारे कॉलर्स हैं जिनकी हम कॉल नहीं ले सके, उनसे माजरत। उनसे हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि जो सरकारी स्कूल के हक में बात करते हैं, तो क्या हुकूमत के जो वज़रा हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो मुंशी खाने में बैठे ऑफिसर्स हैं, क्या उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? अगर उनके बच्चों को पाबंद किया जाए कि वो सरकारी स्कूल्स में जाएं, तो मेरा ख्याल है इन स्कूल्स की हालत को बेहतर बनाया जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।